Hello students, how are you all? Welcome back to our channel Vinshri once again. I hope you all are safe and sound at your home and studying. ठीक है. So we have done बहुत सारे वैसे तो डायमेंशन हम लोग कर चुके हैं. बच्चा अगर हम बात करना चाहें ना कि डायमेंशंस हमें कितने करने चाहिए, तो मैं तो बोलूँगी आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बिकॉज डायमेंशंस की कोई एंड नहीं है. ठीक है. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट के, तो हम अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की मैं सोच रही थी. खैर उसके लिए मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट. बट ठीक है, वो चीज़ें बाद में हम लोग देख लेंगे. अभी आप ये चीज़ देख लीजिए कि हम लोग जो आपको डायमेंशंस इस विंश्री प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, एक एक डायमेंशन जो मैंने आपको कराया है वो सब इंपॉर्टेंट है. पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड इनमें से कोई भी डायमेंशन आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है एंड कंपटीशन के लिए भी. एंड मैंने पर्टिकुलरली समझाया भी है कि कौन से कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो बेटा अभी हम अपने आगे चलेंगे एंड मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें सभी कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशंस कराऊंगी मैं. ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ऑल द कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट के डायमेंशंस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको बहुत सारे कांस्टेंट्स के डायमेंशंस कराए जाएंगे. ठीक है, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड आई थिंक रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये सब आपको उस वीडियो में कराया जाएगा. बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं, उनका डायमेंशन निकालने का जो प्रोसेस है वो भी लंबा है. तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो विंश्री चैनल पर आएगा. इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर न्यू एंड इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. अभी तो मैं आगे चल रही हूँ एंड जो बाकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उनको करवा रही हूँ. कॉन्स्टेंट्स के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, वो आप देख लेना. ठीक है, मिल जाएगा आपको थोड़े टाइम में, 2-3 दिन में मिल जाएगा. अब बेटा हम बात करते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी की. काइनेमैटिक विस्कोसिटी, आई नो ये टर्म थोड़ा नया है, आपने पहले नहीं सुना है कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या है, बट ये बहुत इजी है, आप बस एक बार सुन लो क्या है. ठीक है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी. बेटा काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. अब बेटा आपको तो नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है काइनेमैटिक विस्कोसिटी. इट इज स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. वी नो, तो इसी से हम निकाल लो मीटर का स्क्वायर एंड पर सेकेंड लिखा है मतलब सेकेंड इनवर्स एल स्क्वायर टी की पावर -1. यही है इसका डायमेंशन, m0 L2 टी की पावर -1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी. ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ बिकॉज नया टर्म है. बेटा काइनेमैटिक विस्कोसिटी होता है स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्क्वायर मीटर मतलब एल स्क्वायर ले लेते हैं एंड पर सेकेंड मतलब टाइम का इनवर्स. तो इसका डायमेंशन m0 L स्क्वायर टी की पावर -1 है. अब बेटा बात कर लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम. ठीक है, तो बेटा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या चीज होती है. स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो मैं आपको एक तरह से यूनिट बता देती हूँ. ठीक है, या यूनिट तो बेटा वैसे इसका ये होता है मीटर क्यूब पर केजी. ठीक है, पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला की बात करूं तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या फॉर्मूला है नहीं. बस स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब इतना ये होता है कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक क्यूब है. ठीक है, तो क्यूब क्या, अगर मेरे पास एक क्यूब है और मैं उसकी वॉल्यूम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं उसकी वॉल्यूम और उसकी वेट का रेशियो निकालूं. ठीक है, वेट कह लो या मास ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे वर्ड. ठीक है, वॉल्यूम और मास का रेशियो निकालूं तो उसी को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं. सो इट इज द रेशियो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड टू इट्स मास. ठीक है, तो हम सबको पता है वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब होती है, राइट. एंड मास का डायमेंशन सिंपली एम होता है. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर 0. दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम.
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम टू मास रेशियो एक सॉलिड का। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो एल क्यूब होता है, मास का डायमेंशन सिंपली एम होता है, तो इसका टोटल डायमेंशन क्या बन जाएगा, एम की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर एक बेटा आता है सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, आप बोलोगे मैम ये कैसे वर्ड्स हैं, हमने तो ये सुने ही नहीं, बट इट्स ओके, सब कुछ बहुत इजी है एंड कोरिलेटेड है। ठीक है, सरफेस पोटेंशियल। सो व्हाट इज सरफेस पोटेंशियल? बेटा अभी के लिए तो बस मैं एक शॉर्टकट आपको बता सकती हूँ, आप इसे ऐसे याद कर लो कि सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, एक शॉर्टकट बता रही हूँ। पोटेंशियल से बेटा आपको क्या याद आता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पीई। पोटेंशियल से क्या याद आता है, पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस से क्या याद आता है, सरफेस। सरफेस से क्या याद आता है, सरफेस। तो सरफेस से क्या याद आता है आपको बेसिकली? ठीक है, सरफेस से आपको बेसिकली क्या याद आता है, किसी सॉलिड का सरफेस याद आता है, राइट। तो सरफेस को आप यहाँ पे मास कंसिडर कर लो बेटा, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो सरफेस पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी या वर्क डन अपॉन मास, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है ये तो तब पता चलेगा जब चैप्टर पढ़ोगे। अभी आपको मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देती हूँ, आप एनर्जी अपॉन मास इसे सोच लो। अगेन मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ आप सोच लो, बिकॉज आपके पास डायमेंशन है। अगर मैं सरफेस पोटेंशियल पूरा समझाने बैठ जाऊंगी फिर उसमें 1-2 सेशन हो जाएंगे और वो आपका काम का भी नहीं होगा, बिकॉज वो आपके इस चैप्टर के एग्जाम में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे मैम टाइम वेस्ट हो गया, राइट। तो इससे अच्छा मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ अभी के लिए, जब ये टॉपिक आएगा तो मैम आपको अच्छे से समझाएंगी चैप्टर में। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन मास इसका एक शॉर्ट फॉर्म आप समझ लो। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये डायमेंशन है एनर्जी का, मुझे तो याद हो गया है। ठीक है, एंड मास का डायमेंशन सिंपल एम होता है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस पोटेंशियल का जो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन आएगा वो आएगा m0 L² टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस पोटेंशियल। बेटा कुछ नहीं है, मैं अभी आपको एक और बार रिवाइज करा देती हूँ। सरफेस पोटेंशियल का मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म आई मीन वो ट्रिक बताई है। ठीक है, या एक शॉर्टकट बताया है, वो है ई अपॉन मास, एनर्जी अपॉन मास। पी से पोटेंशियल एनर्जी याद करना, सरफेस से मास याद कर लेना। तो एनर्जी अपॉन मास इज सरफेस पोटेंशियल, ml² टी की पावर -2 अपॉन m से m कैंसिल, m0 L² टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस पोटेंशियल। अब बेटा आपने 10th में ये पढ़ा होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है? नो, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो यहीं से कह देंगे कि इट इज डायमेंशनलेस m0 L0 T0। ठीक है, यहीं से कह देंगे स्मार्ट बच्चे दैट इट इज डायमेंशनलेस, बिकॉज उसका कोई यूनिट नहीं है। बट अगर आपके एग्जाम में ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, वहां पे आपको फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन एक्सपेक्ट 2-3 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा कि अगर हम किसी मटीरियल या मीडियम बोल लो, ठीक है, किसी मटीरियल या मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, जिसको m या फिर v से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं m से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वैक्यूम या एयर। ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अच्छा बेटा है तो दोनों स्पीड ना, बस एक स्पीड हम एयर में कंसिडर कर रहे हैं, एक स्पीड हम उस मीडियम में कंसिडर कर रहे हैं, पर दोनों एक तरह की स्पीड ही है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे, इसके अगर डायमेंशन निकालूं तो ऊपर भी स्पीड का डायमेंशन लगेगा LT की पावर -1, नीचे भी स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन LT की पावर -1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा m0 L0 T0, और यही है डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सिंपल है, समझ आ गया? ओके अब बेटा मैंने आई थिंक आपको एनर्जीज का बता दिया था कि कोई भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, उन सभी का जो यूनिट होगा
आई मीन यूनिट होगा वो जूल होगा, एंड डायमेंशन ml² T⁻⁻2 होगा। एक न्यू टाइप की एनर्जी है बेटा। एग्जाम्स वाले ना, दे विल जस्ट प्ले विद यू, दे विल जस्ट प्ले विद यू। वो आपको ऐसे टर्म देने की कोशिश करेंगे कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको जो मैंने तरीका सिखाया है, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है, जो मैंने आपको टिप्स बताई है, आप उस पर चलो तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कट होंगे। बिलीव मी ऑन दिस, ओके। अब मेरी बात सुनो, ये आपसे पूछ लेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्ले करने के लिए कर रहे हैं ये सब ताकि आप लोग आंसर ना दे पाओ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बता दो हमें। जो स्मार्ट बच्चा होगा और जो विंड्री पे रेगुलरली होगा उसे पता होगा कि कैसे कैच करना है। एनर्जी टर्म यूज हुआ है, एनर्जी टर्म यूज हुआ है। अरे पूरी दुनिया की कोई भी फलाना एनर्जी तुमसे पूछ लेना कि फलाना एनर्जी की हमें डायमेंशन बता दो, तो एक ही आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास, ml² T⁻²। रात के 12 बजे भी तुमसे कोई पूछने आ जाए ना फलाना एनर्जी का डायमेंशन बता, तो मुंह पे बताना सीधे ml² T⁻²। ये होता है पावर प्रैक्टिस का। जो बच्चे विंड्री पर रेगुलर हैं उन सबको याद होगा कि मैंने बताया था। इफ यू सी द टर्म एनर्जी डायरेक्टली यू हैव टू राइट ml² T⁻²। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। अब बेटा यहाँ पे ना प्लीज, जो बच्चे रेगुलर नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पिछले वीडियोस देख लो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ आएगा व्हाई एनी काइंड ऑफ एनर्जी इज ml² T⁻², एंड एवरीथिंग। आपको किसी तरह का ना कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप रेगुलर रहेंगे। ऐसे तो फिर आप पता है बीच में कोई भी वीडियो जाकर देखेंगे तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतना अच्छे से ना हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अहेड। तो बेटा प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि दुनिया की कोई भी फलाना एनर्जी होगी इसका डायमेंशन ml² T⁻² होगा। बट क्योंकि ये एक अच्छा टर्म है प्रेशर एनर्जी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आए जहां पे आपको सॉल्व करना पड़े। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सबको पता है प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है ml⁻², एंड एरिया कितना होता है L², वॉल्यूम कितना होता है L³। ठीक है, तो ये L² L³ का 3 काट देगा, खाली L बचेगा यहाँ, तो इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा देखो, ये L² ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, 3 से 2 माइनस करो तो यहाँ सिर्फ L की पावर 1 बचेगा। फिर ये L और ये L मल्टीप्लाई करके L² हो जाएंगे, तो ml² T⁻², एंड यही तो है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, फलाना एनर्जी बोल दे कोई, तो क्या होगा डायमेंशन ml² T⁻²। ठीक है, फिर बढ़ते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उन बच्चों को पता होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट इन फिजिक्स। अगर जिन्होंने नहीं देखा है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं समझा देती हूँ आपको क्या होता है ग्रेडियंट। ठीक है, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कि अगर जो भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट पूछा है उस क्वांटिटी को L से डिवाइड कर दो, उस क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैं आपसे डिस्टेंस ग्रेडियंट पूछूं, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई डिस्टेंस ग्रेडियंट पूछ ले तो इसका डायमेंशन क्या होगा। कोई बच्चा सोचकर एंड दिमाग लगाकर मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकता है। अगर वो जो बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देगा उसका कमेंट विंश्री पिन करेगा। ठीक है, सब लोग देखेंगे दैट यू आर अ स्मार्ट चाइल्ड एंड आपने इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, इस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में दिया है। डिस्टेंस ग्रेडियंट अगर मैं पूछूं डायमेंशन क्या होगा तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड आपका कमेंट पिन करा जाएगा। ठीक है, एंड विंश्री आपको बहुत क्यूट क्यूट से इमोजीज भी देगा रिप्लाई में, एंड आपका कमेंट पिन हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए
मैं वेट करूंगी, बाकी अभी हम यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बेटा, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, तो उसके अकॉर्डिंग इट विल बी ml की पावर -1 अपॉन t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड ग्रेडियंट इज L। तो L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml की पावर -2 t की पावर -2। आई होप आप सभी को समझ आ गया है, ठीक है। यूनिट की बात करो तो न्यूटन मीटर क्यूब इनवर्स इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। इन सब चीजों का वर्क क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अभी इन सब चीजों में मत जाओ, मैं बार बार बता रही हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली एंड ओनली डायमेंशंस। अभी हम सिर्फ डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। अब एक और चीज बात करते हैं इंटरेस्टिंग, ओके। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, क्लास 10th में तो बहुत पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, और जिन बच्चों ने अभी मैथ्स ली हुई है वो लोग भी बहुत ट्रिग्नोमेट्री में जान फूक फूक के पढ़ रहे होंगे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, क्या इनका डायमेंशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? कैन एनीवन टेल मी, कोई भी एक स्मार्ट बच्चा जिसे आंसर आता हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा जैसे होते हैं आपके साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कोसेक सेक कॉट, मैं अभी आपको सिर्फ 3 से बात कर रही हूँ, ठीक है। बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब सबने ये याद कर रखा होगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके ये आपने शॉर्ट फॉर्म याद करा हुआ है, राइट। तो साइन थीटा आप बोलोगे मैम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बोलूंगी बेटा ये सब साइड्स है ना, आप बोलोगे यस मैम। तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, बेस भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, परपेंडिकुलर भी लेंथ है, एंड बेस भी एक तरह की लेंथ है, राइट। बेस भी एक तरह की लेंथ है। तो सबके जो डायमेंशन आएंगे वो आएंगे m0 l0 t0, m0 l0 t0, m0 l0 t0। तो एक तरह से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो वो क्या होगा, बोलो मेरे साथ, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। नो मैटर वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी डायमेंशन लेस। एंड मैं एक और बात बता दूं कि आप लोग वैसे तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, जो कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा होता है वो इन सब का इन्वर्स ही होता है, तो वो भी डायमेंशन लेस ही आएंगे। बाकी आप खुद एक बार इसको निकाल के भी ट्राई कर लेना, आपका आंसर यही आएगा, वो भी डायमेंशन लेस आएंगे। तो कोई भी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो वो ऑलवेज डायमेंशन लेस ही आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। आई थिंक मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। पर कोई बात नहीं, एक और बात हम रिवाइज कर लेते हैं, मेरे माइंड में आ रहा है तो रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके। सो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो व्हाट इज फोर्स, ml t की पावर -2, what is distance l, so it will come ml square t की पावर -2। यहाँ से मुझे एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मिला है, एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये मिला है कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फलाना एनर्जी, ठीक है, फलाना एनर्जी एंड और क्या था, वर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सब का जो डायमेंशन है वो एक ही है, और वो है ml square t की पावर -2।
देखो एक माइंड मैप बन गया है। अब जिस बच्चे को ये माइंड मैप याद रहेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, उसे पता है किन चीजों के डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, पर्सनल गारंटी, कि अगर ये माइंड मैप आपके पास है, आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते इन चीजों के डायमेंशन को। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के माइंड मैप्स प्रोवाइड अगर आपको चाहिए तो वीडियो को 1000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट्स होने चाहिए, जिसमें सब बच्चों ने लिखा होना चाहिए यस मैम वी वांट द पीडीएफ। तब आपको छोटे छोटे माइंड मैप्स, ऐसे बहुत सारे माइंड मैप्स का एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपके सिलेबस के सारे डायमेंशंस, स्कूल के भी एंड कंपटीशन के भी सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स। एकदम वाओ, डायमंड की तरह होगा वो पीडीएफ आपके लिए। ठीक है, बट उसके लिए 1000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट्स आर मैंडेटरी, बिकॉज अब हम लोग इतनी मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट उसका बेनिफिट बहुत सारे अच्छे अमाउंट ऑफ लोगों को जाना चाहिए, राइट? अदरवाइज फिर क्या फायदा, इतनी सारी मेहनत लगाओ एंड वो ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट भी ना मिले, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ वेस्ट एंड आई डोंट वांट दैट, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। क्या आप सबने इसके बारे में सुना है, एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी? हैव यू हर्ड अबाउट इट? चलो, क्रिटिकल वेलोसिटी तो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है? जब मैं आपको कांस्टेंट्स कराऊंगी तो उसमें आपको जब रेनॉल्ड नंबर कराऊंगी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो तब आपको क्रिटिकल वेलोसिटी समझ आएगा, बिकॉज उसके फॉर्मूला में रेनॉल्ड नंबर है। बट मैं आपको अभी एस्केप वेलोसिटी बता सकती हूँ, ठीक है? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जो होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है √2 g r। ठीक है, √2 g r। अब बेटा आपको पता है कि डायमेंशन में हम कांस्टेंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, तो फिर हम 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। एंड g यहाँ पे क्या है? g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक टाइप का एक्सेलरेशन ही, तो क्या होगा इसका डायमेंशन? एल टी की पावर -2। एंड आर यहाँ पर क्या है? बेसिकली आर यहाँ पर एक तरह की लेंथ है, ठीक है, रेडियस है या लेंथ है, सो इट विल बी एल, सो इट विल बी √L² टी की पावर -2। रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। एंड यही है एस्केप वेलोसिटी का डायमेंशन। अब जैसे मैंने आपको एनर्जी का एक ट्रिक बताया था, मैं आपको इसका भी एक ट्रिक बताऊंगी, वो है चाहे हो एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, चाहे हो क्रिटिकल वेलोसिटी, फॉर्मूला से भी बताऊंगी बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का तो अभी मैंने फॉर्मूला से बता ही दिया। फॉर्मूला से बेटा मैंने इसलिए बताया है ताकि बाय चांस 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप लोगों को करना, सॉल्व करना आए। वैसे मैं कह रही हूँ कि एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी का आने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट फिर भी बता दिया, इन केस आ गया फॉर्मूला से निकालने को 2-3 मार्क्स का, तो यू विल बी एबल टू डू इट। तो एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, फलाना वेलोसिटी, कोई भी टाइप की वेलोसिटी आई, ठीक है, कोई भी टाइप की वेलोसिटी आई, सबका डायमेंशन एक है, चीख चीख कर सबका डायमेंशन एक है, LT-1, ठीक है। एंड इवन स्पीड, स्पीड के लिए भी LT-1, ठीक है। तो ये एक और माइंड मैप हो गया, ठीक है। इवन अब ये चीजें आपको बेसिकली MCQ, 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी, टिप्स में रहेंगे ये आपके डायमेंशंस बिकॉज ऑफ द माइंड मैप्स। बेटा एनर्जी डेंसिटी सुना है? एनर्जी डेंसिटी नहीं सुना होगा मैक्सिमम बच्चों ने, पर जिनको विंचरी लॉजिक्स आते हैं, जो विंचरी पर रेगुलर है, वो पता है प्रिडिक्ट कर देंगे, उन्हें आपको प्रिडिक्ट करके बता देंगे कि क्या है एनर्जी डेंसिटी, तुक्का मार के एकदम सही बता देंगे एनर्जी डेंसिटी। एंड आई कैन गारंटी दिस, मैं अपना साइन करके दे सकती हूँ कि जो भी बच्चे मिनिस्ट्री पे रेगुलर है ना, वो बता देंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। बेटा मैंने आपको बहुत बार सिखाया है टिप्स वाले स्मार्ट फॉर्मूले, ट्रिक्स वाले स्मार्ट जो अप्रोच होती है वो कैसे लगानी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी की डेंसिटी, कॉमन सेंस लगाना है, अवेयरनेस लगानी है, अपने ट्रिक्स लगाने हैं, टिप्स लगाने हैं, विंचरी लॉजिक लगाना है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मतलब नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? नॉर्मल
तो बेटा एनर्जी डेंसिटी बहुत ही सिंपल सा फंडा है। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? नॉर्मल डेंसिटी आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? आप इजीली बता सकते हो। बेटा नॉर्मल डेंसिटी जो होती है, हम सिर्फ डेंसिटी की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना फॉर्मूला, m/l³। यही तो होता है फॉर्मूला डेंसिटी का। लेकिन बेटा डेंसिटी होता है, चलो ठीक है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बट अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे स्मार्टली बता सकता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? विंशी वाले बच्चों ने तो फर्स्ट ग्लांस में ही बता दिया होगा, ठीक है। अब और कोई बच्चा बता सकता है? बेटा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हम एनर्जी की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल डेंसिटी की बात करते हैं तो हम बेसिकली नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इसीलिए हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। बट जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो हम एनर्जी को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, इसलिए हम एनर्जी और वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे और उसी से हमें एनर्जी डेंसिटी मिलेगी। ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी अब तो सबको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला है। इसी तरह से रेगुलर रहो बेटा, विंश्री पर रेगुलर रहोगे तो आप ऐसे टिप्स ट्रिक्स एकदम आराम से सीखोगे एंड रॉक करोगे डायमेंशंस को। ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। अब एनर्जी का डायमेंशन याद ही हो गया होगा, ml-2, मुझे तो याद हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। वॉल्यूम का डायमेंशन L³, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये मैं चर्पिंग साउंड के लिए सॉरी बोलना चाहूंगी, एक्चुअली एक चिड़िया आ रखी है। चलते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बेटा ये L³ है, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 2 में से 3 माइनस करोगे तो हमारे पास जो बचेगा वो है ml⁻⁻1 t⁻⁻2। तो ये आ जाएगा डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी का। सिंपल है बेटा, आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एंड एनर्जी का डायमेंशन हम सबको पता ही है, इट इज ml² t। तो इसी स्क्वायर t⁻⁻2/L³, ये ऊपर गया L³, 2 में से 3 माइनस हुआ L⁻⁻1 t⁻⁻2। तो हम इससे निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। आज के बाद आप सभी को याद रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी याद रही तो एटलीस्ट फॉर्मूला एंड कॉमन सेंस जिसके पास ये है वो तो निकाल ही रहेगा। ml⁻⁻1 t⁻⁻2। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड समझ भी आ गया होगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी समझ आ गया। मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ अबाउट वन मोर टॉपिक विच इज intensity of wave, frequently asked in your competitive examinations and also school examination। अब तो बेटा कॉम्पिटिटिव वाले एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन में मैं कहूँगी बहुत माइनर सा फर्क रह गया है। अब तो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में आने लगे हैं। सोच लो फिर तुम्हारी इस लेवल की तैयारी है? सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि अब तो कंपटीशन का मतलब स्कूल लेवल पे भी आ गया है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव बेटा इसका फॉर्मूला बेसिकली, इसके फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला पे मत जाओ, मैं तो बेटर समझूंगी कि आप इसके उससे समझ लो बेसिकली यूनिट से। ठीक है, पर अगर आप लोगों को फॉर्मूला की आदत पड़ी हुई है तो लो, फॉर्मूला ये है। अच्छा, ये पेन सिलेक्ट नहीं हो रखा इसलिए लिख नहीं रहा। चलो ठीक है, अब सिलेक्ट हो गया है पेन। ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अपॉन सेकेंड होल अपॉन एरिया, ये है इसका फॉर्मूला। तो अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि 1/2 होगा तो क्या होगा, ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, पता होगा ना। इतना कॉमन सेंस, यार कॉमन सेंस भी नहीं है तुम लोगों के पास सीरियसली। तो 1/2 होल अपॉन 2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, इस वाले डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यार 1/2 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है,
तो अब आपको बोलते हैं डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/2 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब समझ आ गया? ठीक है, तो यही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर भी तो यही करा है, यहाँ पर भी तो हमने सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। बेटा थोड़ा सा स्क्रीन ग्लिच हो रहा है, जरा सा 1 मिनट वेट करना। हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो एनर्जी अपॉन सेकेंड अपॉन एरिया है, तो यहाँ पर भी तो मैं सेम चीज ही कह रही हूँ आपसे। मैं आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल कर देती हूँ, हल्का सा यहाँ पर। ठीक है, वैसे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों हैं, मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई रखती हूँ। ठीक है, तो बेटा एनर्जी अपॉन सेकेंड होल अपॉन एरिया है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एनर्जी अपॉन सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो जब हम आपको पता है कि जब हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब बेसिकली होता है कि हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। डिवाइड करना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने का बेसिकली मतलब है कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन सेकेंड इंटू इनवर्स ऑफ एरिया, या फिर 1/एरिया, रेसिप्रोकल ऑफ एरिया लिख सकते हैं ऐसे। वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली एरिया डिनोमिनेटर में आ गया है। एनर्जी का फॉर्मूला ml² T⁻², सेकेंड टाइम एरिया L² से L² कट गया। ठीक है, और ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो ये एक नेगेटिव, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो बेसिकली mT⁻³ आ जाएगा। इससे इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, m1T⁻3L0, या फिर से और प्रॉपरली लिखूं तो m1L0 T⁻3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो बेटा आज हमने वीडियो भी काफी लंबा कर लिया है, बहुत सारे डायमेंशंस कर लिए हैं। ठीक है, इन्हें रिवाइज करना, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और डायमेंशंस करेंगे, एंड उसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा डायमेंशन कांस्टेंट्स पर, जितने भी डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you, keep learning and be awesome always. Bye bye children, take care.